Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुपमा की हैप्पी दिवाली प्रेम की वजह से होगी काली, टूटेगा भरोसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। प्रेम शायद अनुपमा को समझ ही नहीं पाया या फिर कुछ ज्यादा ही समझ गया। प्रेम जिस भरोसे के साथ सब बच्चों को लेके गया है, जिस झूठ के साथ सब बच्चों को लेके गया है, वो झूठ एक्सपोज होगा और साथ में कुछ बड़ा कांड भी होगा, जिसकी वजह से बार बार कहेगी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी अनुपमा। तो यहाँ पे ये ट्विस्ट आएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार भरोसा, बार बार प्रेम का नाम, और फिर ऐसा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मगर कैसे, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वो कहते हैं ना कि जब एक झूठ बोलो तो उस झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं या 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि झूठ चाहे सही के लिए बोला हो या गलत के लिए, मगर झूठ के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो आगे झूठों की लड़ी लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है आज के एपिसोड के हिसाब से, क्योंकि ये तो पता ही था कि अनुपमा ने कहा ही है कि जाओगे तो फोन ऑन रखना, मतलब अनुपमा फोन करेगी, फॉलो अप रखेगी, इसलिए अनुपमा ने फोन किया। ये लोग नाच गा रहे हैं, पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अनुपमा का फोन आना, इनकी हवाइयां उड़ना, घर से फोन आ गया, घर से फोन आ गया, घर से तो फोन आना ही था। अब इस फोन पे भी प्रेम झूठ बोलेगा, और जहां तक मुझे लगता है कि ये पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है और प्रेम कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं है। प्रेम जरूर कान्हा जी का अवतार बन के आया है, रूप बन के आया है, मगर कान्हा जी का एक ये भी रूप था कि कान्हा जी जो है चीजों को संभालते बहुत अच्छे थे, यानी कि बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करते थे। मगर मैनेज तभी करना पड़ता है जब चीजें बिगड़ती हैं, और यहाँ पे ये शाह परिवार जो है इतना बड़ा बारूद का ढेर है कि चीजें बिगड़ते ही चीजों को और बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। अनुपमा जब तक चीजों को संभालती है तब तक चीजें बिगड़कर बिखर चुकी होती हैं, क्योंकि ये तुरंत फैसला लेते हैं, तुरंत अपनी बातों को राइट कहना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ही कुछ होगा। पहली बात, प्रेम ने झूठ बोला, सबसे पहले तो यही भरोसा टूट गया, क्योंकि ये लोग पार्टी पे हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि इस पार्टी पे अनुपमा भी पहुंच जाएगी, क्योंकि ये लोग जिस तरह से बोलेंगे और अनुपमा को शक हो जाएगा कि ये कीर्तन या क्या बोलते हैं, सत्संग में नहीं गए हैं, पूजा में नहीं गए, ये कहीं और हैं। इसलिए अनुपमा के दिमाग में बा की बात बार बार गूंजेगी, और वो 1% भी अपने बच्चों पे रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए अनुपमा खुद उस पार्टी पे पहुंचेगी जहां पे ये जो है कुछ भी, जैसे लड़कियां हैं साथ में, माहौल बिगड़ सकता है। जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा है कि बहुत सारे जो है अजम्पशंस हो सकते हैं कि ऐसे करके पार्टी का माहौल बिगड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि पार्टी पे रेड पड़ जाए, कोई ना कोई ऐसा हो वहां पे तंत्र जो ड्रग्स का हो जाए, और ये सारे के सारे शाह परिवार के बच्चे जो है टेलीविजन पे दिखाई दे। ये भी हो सकता है, क्योंकि पार्टीज में मोस्टली ऐसी चीजें ही होती है। मगर एक चीज जो है मुझे जो लग रही है वो यही है कि मुद्दा बहुत छोटा होगा। जो मैं अपने मन की बात अगर आपसे शेयर करूं, ये सब तो अजम्पशंस है कि ऐसा हो जाएगा, ईशानी का पार्ट हो जाएगा, परी को छेड़ देगा, या फिर माही के साथ कुछ होगा, राही आएगी वो बचाएगी, ये सब तो है, ये सब वो ड्रामे हैं जो हमने देखे हुए हैं। मगर यहाँ पे जो अनुपमा धारावाहिक है, इसमें छोटी बातों का बतंगड़ बनता है, और वो छोटी बात ये है कि अनुपमा को इस बात का बुरा लगेगा कि प्रेम ने मेरा भरोसा तोड़ा है, प्रेम ने मुझसे झूठ बोला है, प्रेम के भरोसे मैंने बच्चों को भेजा और प्रेम ही बच्चों को लेके जा रहा है। और जब ये बात सामने आएगी कि प्रेम तो ये कह रहा है कि माँ बाप भी तो झूठ बोलते हैं हमारे साथ, तो हम क्यों नहीं बोल सकते, तो ये कोई अच्छी शिक्षा तो नहीं है प्रेम की तरफ से। हाँ, जनरेशन है, जनरेशन इस हिसाब से बोलती है, और ये बात भी कि किसी अच्छी चीज के लिए झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अब ये बात तो एक जगह पे सही भी मान ली जाए, मगर
बाकी के 4 लोग इस बात को कहां तक और कितना समझेंगे, ये बात समझना भी जरूरी है। वो अपनी कन्वीनियंस से आगे इस बात को यूज कर सकते हैं कि हमने तो ये अच्छाई के लिए झूठ बोला था, क्योंकि जो उनके लिए अच्छाई होगी वो दूसरों के लिए बुराई हो सकती है। तो ओवरऑल अगर कहें तो इस झूठ का जो नींव है ये प्रेम ने रखा है, और ये इतनी सी बात ही अनुपमा के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो झूठ बोल के बच्चों को पार्टी पे लेके गया। क्योंकि ये बच्चे जो दिवाली पे घर पे रहते हैं, पूजा करते हैं, ये पार्टी पे जा रहे, चाहे ईशानी ने इस पार्टी को जो है इनविटेशन को एक्सेप्ट किया हो, चाहे ईशानी की तरफ से पार्टी हो, मगर उस पे सवा सिर ये था कि जिस इंसान कूल डूड जो भी है, जिसकी इन्फ्लुएंसर है, वो जो भी है, उसके जो कंसर्न में प्रेम भी है। तो जो सवाल उठते हैं सब लोगों के अंश के कि तुम सब कुछ कैसे कर लेते हो, ये सवाल जो है सबके मन में उठते हैं। और ये बावर्ची फिल्म की मैंने कहानी बताई थी, वो भी यहाँ पे फिट बैठती है, मगर ये करैक्टर थोड़ा मिस्टीरियस होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो बा ने कहा सारथी से शरणार्थी, वो बात भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो ओवरऑल मैंने इस वीडियो में सब कुछ सम अप किया है कि ये सारी चीजें जो हैं अनुपमा के भरोसे को तोड़ने वाली होंगी। और रात जो है अमावस की, जो अनुपमा ने कहा है दिवाली में एक दिया जलाने वाली, वो दिया तो जलता ही रहेगा अनुपमा के मन में, मगर ये बार बार उसके साथ ऐसा होता है, भरोसा टूटता है। और इस भरोसे के टूटने के बाद अनुपमा क्या स्टैंड लेगी वो देखना दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.